नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब क्या है, मेरे पास क्या बोल रहा है, आसान भाषा में समझिएगा क्या, कि एक मेरे पास क्या है, अनफिनिश्ड टावर है। मतलब टावर कहाँ होगा, टावर जब भी होगा तो ये इस ऐसा कुछ अनफिनिश्ड टावर है, ऐसा मान लेते हैं। लिखिएगा लेट ए बी बी द अनफिनिश्ड टावर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ठीक है, टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। मतलब इससे क्या है, 75 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब इस जो बेस दिया गया है इससे 75 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट है, वहां से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका। एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास बोला गया है 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास कितना बोल दिया गया है, 30 डिग्री बोल दिया गया है। ठीक है, इतना बोल दिया गया। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मच हायर मस्ट द टावर भी रेज्ड। मतलब क्या है, हम लोग टावर को कितना ऊपर करें, सो डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट। मतलब यहाँ से यहीं से क्या हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब बोल क्या रहा है कि इस टावर जो अनफिनिश्ड टावर है उससे हम लोग कितना रेज करें, ठीक है, कि यहाँ यही इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, बस वही फाइंड करना है कि कितना रेज करना है। मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट सी है और यहाँ पे डी दे देते हैं, तो जो हम लोग को फाइंड करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। मान लेते हैं ये मेरे पास कितना है, एच है। ठीक है, और इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल एच एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वो सब लिख लीजिएगा लैंग्वेज में कि क्या क्या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को सिंपली क्या फाइंड करना है, ये वाला टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गया। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग छोटे वाले ट्रायंगल से। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए मुझे, जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो बस ये बात पता चल गया कि मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड को बेस कहते हैं, तो बेस लिख लीजिए, और जो बच जाए उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग को चाहिए। ठीक है, और बेस पता है, मैंने बताया था एक चीज पता रहे उसको लगाना रहता है, और एक चीज जो फाइंड करना रहता है उसमें रिलेशन लगाना रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस पता है, और हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो बस tan थीटा लगा दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB है, तो AB लिख लेंगे। ठीक है, और बेस कितना है, बेस मेरे पास AD है, तो AD लिख लीजिए। ठीक है, tan थीटा के जगह हम लोग 30 पुट कर दे क्या, तो बस यहाँ पे थीटा के जगह 30 पुट कर दीजिए। ठीक है, AB कितना है, AB हम लोग H एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो H लिख लीजिए। ठीक है, और AD कितना है मेरे पास, 75 है। क्या है मेरे पास, 75 मीटर है, तो ये मीटर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पता है tan 30 का वैल्यू कितना होता है। tan 30 का जो वैल्यू हो जाता है, कितना होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, Hy 75। ठीक है, तो H का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, पहले सबसे पहले √3 इंटू H कर लीजिए, और यहाँ पे 75, तो H निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 75/√3। ठीक है, 75/√3, और हम लोग को पता है, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, 75/√3, और हम लोग को पता है नीचे क्या, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा, 75√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 25, ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, H इक्वल टू क्या आ गया मेरा, H इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 25 √3 मीटर। ठीक है,
बट ये वाला टर्म हम लोग को नहीं चाहिए था। कौन सा चाहिए था? ऊपर वाला चाहिए था। कुछ नहीं करेंगे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चल जाएंगे। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD में आ गए हैं, वही काम करेंगे, tan थीटा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस वही करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये पूरा मतलब AC, तो AC लिख दीजिए। बेस कितना है? AD, तो AD पुट कर लीजिए। ठीक है, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे। AC कितना है? AC मेरे पास H प्लस स्मॉल h है, तो h का वैल्यू कितना आ चुका है? 25 प्लस स्मॉल h ऐसा। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए स्मॉल h ऐसा, और AD कितना है? 75 है, तो बस यहाँ पे 75 पुट कर दीजिए। tan 60 का वैल्यू √3, तो बस यहाँ पे √3 पुट कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, और ये इसको ऐसे कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 25√3 प्लस h। इस h की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको उधर कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 75√3 माइनस 25√3 इक्वल टू h। तो h इक्वल टू कितना आ गया? 75√3 में से 25√3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 50√3 आ जाएगा। और √3 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है? मेरे पास 1.732 दिया गया है। उसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 86.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा हेंस द हाइट ऑफ रेस्ड पार्ट इज 86.6 मीटर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। ठीक है, चलिए, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और क्या बोल रहा है? देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन इट्स टॉप। ठीक है, मतलब एक वर्टिकल टावर है और इस टावर के ऊपर में क्या है? एक फ्लैग पोल है। ठीक है, फ्लैग पोल है जिसपे एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या है? 9 मीटर अवे, मतलब इस टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट है। उसके बारे में क्या बोल रहा है? फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, सबसे पहले टॉप बोला है तो सबसे पहले हम लोग टॉप के लिए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? पढ़िएगा क्वेश्चन में, बॉटम बोल रहा है फ्लैग पोल का। ठीक है, तो वो बॉटम बोल रहा है तो हम लोग बॉटम का कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है? मतलब टॉप के लिए 60 डिग्री बोल रहा है, तो टॉप के लिए हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, और बॉटम के लिए कितना बोल रहा है? मेरे पास 30 डिग्री बोल रहा है, तो बॉटम का 30 डिग्री ले लेते हैं। फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर की हाइट है उसको फाइंड कर लेंगे, और फ्लैग पोल, ठीक है, फ्लैग पोल माउंटेन, और मतलब टावर पे जो माउंटेड है उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मेरा ये क्या है? AB टावर है, और BC क्या है? हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये सब एज्यूम करके लिख लीजिएगा। और ये D पॉइंट है, जो कि D पॉइंट कहाँ पे? ठीक है, D पॉइंट है जो कि 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है ये देख लेते हैं। ये वाला हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, जिसको हम लोग H एज्यूम कर लेते हैं, और हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जिसको हम लोग स्मॉल h से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जनरली क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ये दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल से चलेंगे, जब दो ट्रायंगल आ जाए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या? ABD। ठीक है, ABD में देख रहे हैं, देखिए ABD है तो सबसे लंबी साइड BD है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कर लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस कहला जाएगा, और जो बच जाए परपेंडिकुलर कहला जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब निकालना है, और बेस दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस पढ़े होंगे, tan थीटा होता है, तो बस tan थीटा लगा देंगे,
परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, ए बी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी लिख लेंगे, ठीक है। बेस कितना है मेरे पास, एडी है, तो एडी कर लेंगे। थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर लीजिए। ए बी कितना है, ए बी मेरे पास एच एज्यूम किए हैं, और ये यहाँ पे एडी होगा, ठीक है। एडी कितना है मेरे पास, 9 मीटर है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो बस ऐसा पुट कर लीजिए, h/9 कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, ठीक है। 1 क्या आ जाएगा, √3 इंटू एच, √3 इंटू एच इक्वल टू 9, ठीक है। तो h का वैल्यू निकालना चाहेंगे, कितना आ जाएगा, 9/√3, तो 9/√3। और हम लोग को पता है नीचे इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइज कर दीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा, ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा। और नीचे √3 इंटू √3 कट कीजिएगा, 3√3 आ जाएगा, ठीक है। और 3√3 आ जाएगा। और इसका √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.73 क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5.19 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 5.19 मीटर, ठीक है। अब हम लोग उसका फ्लैग पोल का हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या चलेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD। अब आप बोलिएगा सर ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या लेना है, यहाँ पे भी ये मेरा क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख लेंगे। परपेंडिकुलर मेरे पास इस केस में पूरा है, मतलब AC, तो यहाँ पे AC लिख लीजिए। और बेस कितना है, AD है, तो AD पुट कर लीजिए, ठीक है। काम बन गया। थीटा की जगह 60 डिग्री बड़े वाला ट्रायंगल है, तो tan 60 पुट कर लेंगे, ठीक है। AC कितना है मेरे पास, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है। कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई AD कितना है, 9 मीटर है, तो 9 पुट कर लीजिए, ठीक है। और कैपिटल H के जगह अगर हम लोग 3√3 पुट कर लें तो कोई दिक्कत क्या, या फिर इस वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। 3√3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर सेम आएगा, अगर आप ये भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो सेम आंसर आने वाला है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास, ये हो जाता है √3 इक्वल टू 3√3 प्लस h डिवाइडेड बाई 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9√3 इक्वल टू 3√3 प्लस h, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, 3√3 को उधर ला रहे हैं ताकि h हम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो 9√3 माइनस आ जाएगा 3√3 इक्वल टू h, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 9√3 माइनस 3√3, ये आ जाएगा 6√3 इक्वल टू h, ठीक है। मतलब क्या कि h इक्वल टू कितना आ गया, 6√3 आ गया। और यहाँ पे देखिए 3√3 का वैल्यू 5.19 था, ठीक है। ये इसका डबल है, तो इसका ये डबल हो जाएगा क्या, मतलब 10.38 मीटर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।